कि अगर हमारे संग आने में करे वो आनाकानी, हाँ फिर वचन भरवा लीजिए वो वीर बना से दानी। प्राण दान पांचों का मांग ले, ना होगी फिर हानि। अच्छा। और इस तरिया पे तेरे बेटों की माँ बच जागी जिंदगानी। पांचों बेटों का प्राण दान, प्राणों की भीख अपने बेटे करण से मांग लेना, और जो प्राणों की भीख झोली में डाल दे तो उसके पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, और जिन 5 बाणों पर तेरे 5 बेटों का नाम लिख रखा है, छोड़ेगा नहीं। एक बाण तेरे एक बेटे का काल है, सोच ले और समझ ले। अगर जिंदा देखना चाहती है तो जाना पड़ेगा और भेद खोलना पड़ेगा, और ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। अगर मैं तुम्हारे कहने से चली जाऊं केशव, हाँ और अपने 5 बेटों के प्राण दान भी मांग लूं उनसे, हाँ आपको क्या लगता है कि कर्णबली वो 5 बाण मुझे देगा? दे देगा, लेकिन सूर्य निकलने से पहले जानो। साथियों, कुंती ने हाँ भर लिया कि ठीक है सब, लेकिन सोच और विचार में डूब गई कि जाऊं तो जाऊं कैसे करण के पास। सोच और विचार करते करते 13, 14, 15 रोज बीत गए। साथियों, उधर दोनों सेनाओं का युद्ध शुरू हो गया। कौरव सेना का सेनापति पिता में भीष्म ने अकेले ने पांडवों से, पांडवों की सेना से 10 रोज युद्ध किया। 10 रोज के युद्ध का परिणाम यह निकला कि 10 रोज युद्ध करने के बाद पिता में भीष्म भी सरसैया पर लेट गए। दुर्योधन ने फिर सेना का सेनापति कुलगुरु द्रोणाचार्य को बनाया। 5 रोज कुलगुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध किया, और 5 रोज युद्ध करने के बाद भी कुलगुरु द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों योद्धा खप जाने के बाद दुर्योधन की बाजू से टूट गई, और घबरा गया कि ऐसे तो पांडव एक एक करके हमारे सारे योद्धाओं को खत्म कर देंगे, पांडवों से कैसे विजय प्राप्त की जाए। शाम के टाइम 16वें दिन के युद्ध के लिए शाम के टाइम सारी सेना को इकट्ठा कर लिया शिविर में, और कहा कि भाई अब कैसे क्या किया जाए, पांडवों से कैसे विजय प्राप्त की जाए। सेना का सेनापति अब किसको बनाऊं? कृपाचारी बने हैं, कृपाचारी बचे हैं। अगर ये भी युद्ध में मारे गए तो हमारे पास फिर कोई योद्धा नहीं है। पूरे शिविर में साथियों कर्ण बलि के नाम की घोषणा हो जाती है, कर्ण बलि के नाम की चर्चा हो जाती है। अगर पांडवों से विजय पाना चाहते हो तो सेना का सेनापति महायोद्धा कर्ण को बना दो। इतना कहते ही दुर्योधन गदगद हो गया और उतार करके सर से ताज और कर्ण के सर पर रख दिया कि जाओ, कौरव दल की सेना का सेनापति दुर्योधन की तरफ से आज से कर्ण रहेगा। ताज सर पर रखते ही कर्ण का सीना चढ़ गया और कह दिया कि आज मौका बढ़िया है, कल के युद्ध में सारे घावों को भर लूंगा और कल के युद्ध में ही खत्म कर दूंगा 5 पांडवों। क्योंकि 5 बाण ऐसे थे, 5 पांडवों के नाम लिखे थे, जिसके नाम का बाण छोड़ दिया वही खत्म। सजनों, पांडवों के शिविर में हलचल सी मच गई कर्ण के सेनापति की आवाज सुनते ही, और श्री कृष्ण भगवान बुआ कुंती के पास आए और कहने लगे, बुआ कुंती, कौरव दल की सेना का सेनापति तेरा बेटा कर्ण बन गया कि हाँ, और कल युद्ध तेरे 5 बेटों पे कर्ण करेगा। अगर सूर्य निकलने से पहले अगर कर्ण के पास से वो 5 बाण नहीं आए तो कल के ही युद्ध में तेरे 5 बेटों का नाम और निशान मिटा देगा। सजनों, कन्हैया के इस बात को सुनकर के राजमाता कुंती सूर्य निकलने से पहले 16वें दिन कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। और कर्ण क्या कहता है और महारानी कुंती क्या कहती है, ये सवाल जवाब की रागनी फिर मेरे द्वारा राजवाला जी के द्वारा एक बार जोरदार ताली फिर हो जाए, मेरे श्रोताओं की जोरदार ताली। इसी रागनियों का ये क्षेत्र बड़ा बादशाह रहा है। आइए एक और रागनी कह रहे हैं, समझ में आवत आगे बता दिए ना तो फिर और कन्या बैठी है फिर। हाँ आइए।
करण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये मामूली सा सूत पुत्र करण तुम्हारा स्वागत करता है और तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। जीते रहो पुत्र। अगर यही स्वागत सम्मान तुम मुझे महारानी कुंती ना कहकर, तो अगर सिर्फ माँ कहकर कहते तो शायद मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। ये सम्मान महारानी कुंती ना कहकर के माँ कहकर के करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। माँ तो उससे कहा जाता है जो माँ होती है। मैं अपनी माँ से माँ कहता हूँ और जब तक जीऊंगा जब तक कहूंगा वो मेरी माँ रहेगी, मैं उसका बेटा रहूंगा। तुम तो माँ हो तो पांचों पांडवों की हो और महारानी भी हो तो महाराजा पांडु की महारानी हो। एक महाराजा पांडु की महारानी को और पांचों पांडवों की माँ को एक मामूली सा सूत पुत्र माँ कैसे कह सकता है? अगर मैं कहूँ हाँ मैं पांडव की महारानी कुंती भी हूँ और मैं पांचों पांडव की माँ भी हूँ। अच्छा। और अगर मैं ये कहूँ कि पांचों पांडव के साथ साथ मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। पांचों पांडवों के साथ साथ मेरी भी माँ हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। सीधी सी बात है कर्ण, ये दुनिया तुम्हें जिसे तुम अपनी माँ समझते हो हाँ। वो तुम्हारी जननी माँ नहीं है। जिसे मैं माँ समझता हूँ वो मेरी जननी माँ नहीं है। हाँ तो कौन है? तुम्हारे सामने खड़ी है ये महारानी कुंती, यही तुम्हारी माँ है। तुम मेरी माँ हो? हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो मेरी असली माँ नहीं तो एक बात और भी तो है कि बाल न बांका हो सकता जब हर की ठीक नंगा हो से और जन्म देनी अगर मरे तो पालड़ियां भी माँ हो से। चलो जन्म देने वाली मर गई होगी तो उसने मुझे पाल पोस लिया, वो भी मेरी माँ है। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं मरी है पुत्री, वो जिंदा है तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम इस कुंती के ही ज्येष्ठ पुत्र हो। नहीं ये बात ये लीला मेरी समझ में नहीं आती, मेरी बात सुनो। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे और ये राधा सतदानी अरे माता कह के बोले लाडले तेरी माता कह के बोले लाडले तेरी हाथ जोड़े हरि नाम करे हाथ जोड़े हरि नाम करे तुझे ये राधा सतदानी। माता कह के बोले लाडले तेरी वाणी माता कह के बोले लाडले फटके तेरी वाणी। सूत पुत्र देख मैं मामूली सूत पुत्र तन्ने कैसे कह दो माता। अरे सूत पुत्र ना तुम सूरज पुत्र मारा माँ बेटे का नाता। सूरज पुत्र ना तुम सूरज पुत्र मारा माँ बेटे का नाता। तू क्यों हमदर्दी दिखा रही, तू तो क्यों हमदर्दी दिखा रही
समझ ना आता। मेरे दिल पे भारी चोट लगी रे मेरा फटा कर जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। तने सर नीचा क्यों कर रखा री हेरी री तने सर नीचा क्यों कर रखा, तने सर नीचा क्यों कर रखा, तू तो पंडू की महारानी। माता कह के बोल लाडले फटके तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले फटके तेरी वाणी। किसने मुझे मान सम्मान और किसने मुझे जान दी है और किसने मुझे पहचान दी है, और मेरे पिता कौन है और मेरी माता कौन है, तुम बताओ। कैसी बात करते हो पुत्र? अगर एक माँ ही नहीं जानेगी कि तुम कौन हो, मेरे बेटे को जन्म किसने दिया, ये अंश किसका है, अगर ये माँ ही नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? बल्कि तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानती, मैं बताऊं। तुम सिर्फ वो जानते हो जो दुनिया ने, इस संसार ने, इस समाज ने जो तुम्हें शीशा दिखाया, तुम सिर्फ वही जानते हो। और पिता यतीरथ गोद खिलाया। राधा ना तू कुंती सुत मन तेज फाड़ के जाया। राधा ना तू कुंती सुत मन तेज फाड़ के जाया। और ये तेरी छाती फटी नहीं, तेरी छाती फटी नहीं, तन्ने क्यों कर मैं ठुकराया। अरे कुआरी ने, कुआरी ने, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोल लाडले लखट के तेरी वाणी।
और ये 200 रुपये और आदरणीय बड़े भाई पप्पू दयालपुर बल्लभगढ़ हरियाणा 200 रुपये और दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 200 रुपये भाई सुनील कुमार तालान जी वेना से, जो मेरे परम मित्र भी हैं, भाई भी हैं। 200 रुपये से श्रागणी का मान सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। पिंटू ठेकेदार जी, पिंटू ठेकेदार जी 11,000 रुपये आज के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। 11,000 रुपये का पिंटू ठेकेदार, जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। आइए, क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मेरी माँ हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ तुमने ही मुझे और तुम मेरे बेटे हो। तुमने ही मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। हाँ तुमने ही मेरे कारण बड़े बड़े दुख संकट सहे, हाँ भूख की दिशाई मरी। हाँ तुमने अपने खून से सींच करके मुझे जन्म दिया हाँ और तुमने ही काट की संदूक में बंद कर अपनी छाती पर पत्थर रख करके मुझे अपने से जुदा कर दिया, गंगा नदी में फेंक दिया। हाँ। क्या एक बेटे के प्रति क्या माँ का यही फर्ज होता है? नहीं होता है। तो फिर तुमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उस वक्त मेरे सामने कोई चारा नहीं था, मैं हालातों से मजबूर थी। तेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी। हाँ। तो ये मैं जानता हूँ कि जब तू जन्म देने के बाद जुदा कर सकती है बड़ी मजबूरी के कारण, लेकिन आज मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज भी तेरे सामने कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी अड़ी होगी जो आज भेद को खोलने के लिए आई। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं जानती हूँ और तुम भी जानते हो क्या? कि अनजाने में मेरे 5 बेटे और मेरा ज्येष्ठ पुत्र करण आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। अच्छा, और मैं इसलिए आई हूँ कि आज मैं तुम्हें भेद बता दूं कि जो तुम्हारे दिल के अंदर जो उनके प्रति घृणा है उसे निकाल कर अपने 5 भाइयों के साथ में आकर खड़े हो जाइए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? परम मित्र है मेरा यार दुर्योधन, मुझे यारी का प्रण निभाना है। मुझे लाभ हानि नहीं देखनी, धर्म और अधर्म नहीं देखना। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने यार का, अपने मित्र का साथ देना है। उसकी लड़ाई पाप की ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लड़ाई पाप और पुण्य से कोई मतलब ही नहीं। मुझे तो केवल दुर्योधन का साथ निभाना है। और तेरा मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तेने पाया कष्ट बतेरारी, और तेने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा मैं तेरे लेकर वह दिन मर गया जब ठा गंगा में गिर रही, जब ठा गंगा में गिर रही। जब तूने जन्म देकर के मुझे गंगा नदी में फेंक दिया तब तू मेरी माँ कहाँ रह गई और मैं तेरा बेटा कहाँ रह गया? मैं मजबूर थी पुत्र उस समय, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुम्हारे जन्म में होने का राज अगर समाज के सामने, दुनिया के सामने खोलती, इस बात को कोई गवारा नहीं करता। सुनील जेडपुरा जो खरगोश फार्म वाले 50 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सुनो मेरी बात, याद दिलावन आई अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। तुम मुझे लेने के लिए और मनाने के लिए नहीं आई, और तुम पता है क्या करने के लिए आई हो? क्या करने के लिए? मेरे दिल पे चीरा देते, मेरे दिल पे चीरा देते नमक लगावन आई। वो 5 पांडव तेरे भाई रे तने मनु समझावन आई, 5 पांडव तेरे भाई तने मनु समझावन आई। 5 पांडव मेरे भाई हैं। हाँ, मुझे बता दिया और पता चल गया कि 5 पांडव मेरे भाई और तू मेरी माँ है। मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन सूर्य निकलने से पहले करण के पास
वो आता है जिसे कुछ मांगना होता है। मुझे पता नहीं है। अरे मांग लिए क्या चाहिए तने, ते मांग लिए क्या चाहिए तने, तू तो खोल बता परेशानी। एक बार बाता के बोल लाडले, हटिया तेरी वाणी। माता के बोल लाडले हटके तेरी गाँवों पर नमक लगाने के लिए आई हो, और इसके साथ साथ एक काम और भी करने आई हो। क्या? कि सारा भेद बताने के बाद तब मुझे वो मजबूरी बताओ कि वो मजबूरी क्या है कि जो मेरे पास आना पड़ेगा। मजबूरी? आज से पहले क्यों नहीं आई तू ये भेद बताने के लिए? अगर आज से पहले ये भेद बताती तो मैं कितनी बड़ी बड़ी सभाओं में मैं अपमानित हुआ, मैं नहीं होता। तुम्हें पता है कि द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने मुझे क्या कह करके धमकाया था कि सूत पुत्र कह करके, कि मुझे सूत पुत्र कह करके उस द्रौपदी ने धमकाया मुझे। आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। आज अंग देश का राजा इस दुर्योधन ने बनाया मुझे, इस दुर्योधन ने बनाया मुझे। जानती हूँ मैं तेरी गुनाहगार हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आज से पहले मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं तेरी माँ हूँ। मन तो कई बार किया पुत्र, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारा सामना भी कर पाऊं। आज जब मुझे लगा कि मेरे पांचों ही बेटे और मेरा ज्येष्ठ पुत्र एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, तो मैंने सोचा देखा जाएगा कुंती, एक बार कोशिश करने में क्या जाती है। तो सीधी ही बात है बेटा कि जो तुम अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, वो तुम्हारी जो लड़ाई है वो उचित नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक जीऊंगा दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, क्योंकि मैंने आज तक सूर्य निकलने से पहले जो मेरे पास आया यानी कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। तुम उस दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने पांचों भाइयों के साथ में नहीं आओगे? नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो ठीक है। ठीक है। बड़ा नाम सुना है तेरा कि तेरे द्वार पे जो आता है तेरे कक्ष से जो खाली नहीं जाता है। नहीं जाता तो ठीक है, मुझे भी कुछ चाहिए। तो कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। हो ना लौटाया। ले भीख घाल दे, ले भीख घाल मेरी झोली में, मन ने पल्ला चलाया। भीख घाल मेरी झोली में, मन ने पल्ला चलाया। जो मांगोगी वही दे दूंगा। अगर करण की जान भी मांगेगी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। ऐसी बात करते हो करण? माँ के प्राण बसते हैं बेटों की जान में। मैं
मैं तुम्हारी जान नहीं मांग सकती, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन मैं जो मांगना चाहती हूँ वो तुम्हारी जान से भी कम नहीं है। अच्छा कुछ भी मांग लेना, लेकिन एक चीज छोड़ देना। सजनों, कर्ण के बयान क्या थे? आखिरी लाइन चल रही है रागनी की, अच्छी लगे तो ताली बजाना सुन करके। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। जानती थी कि तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे, हाँ, इसीलिए मैं तुमसे 3 वचन भरवाना चाहती हूँ। 3 वचन? अगर मैं तुमसे जो भिक्षा चाहूंगी तो वचन भर के ही मुझे भिक्षा दोगे। जाओ, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा और 3 वचन भरता हूँ, जो मांगोगी वही दे दूंगा। तो ठीक है कर्ण, मुझे आज की इस भिक्षा में, हाँ, आज की भिक्षा में मुझे वो 5 बाण चाहिए जिन पर तुमने मेरे 5 बेटों के नाम लिखकर धर रखा है। जोरदार तालियां हो जाए साथियों, जोरदार। मुझे वो 5 बाण चाहिए कर्ण। तुम्हें वो 5 बाण चाहिए जिन पर मैंने 5 पन्नों के नाम लिख रखे? हाँ, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो मेरा, जिनको प्रयोग करने का दिन मेरा आज है। जानती हूँ, लेकिन जाओ, तुम सूर्य निकलने से पहले आई और 3 वचन भरवाए हैं, 5 बाण मांगे हैं। मैंने तुम्हें 5 बाण दिए, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द है। और वो दर्द कौन सा है? क्या? कि काश की तू एक बाण, कि काश की तू ये बाण आज से पहले मांग ले जाती, तो मुझे दुख और दर्द नहीं होता। मुझे दर्द आज का है कि आज क्यों मांगे हैं तूने, आज मुझे इनकी जरूरत थी। जानती हूँ, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बाणों पे गर्म मुझे वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 6 बेटे हैं। हाँ, मेरे 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के प्राण मांगने आई है, और बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई है। दुर्योधन का साथ न छोड़ो, दुर्योधन का साथ न छोड़ो, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, तू कर दे मन का चाहा। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहा। और कलम में उठा रे राम से ले, कलम में उठा रे राम से ले, कलम में उठा हरे राम वेश ले, कलम में उठा हरे राम वेश ले, लिख दे धर्म कहानी। अरे माता कह के बोले लाडले, ये खटके तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, ये खटके तेरी वाणी। हाथ जोड़े परिणाम करे तुझे, हाथ जोड़े परिणाम करे तुझे, ये राजा सुत बानी।